कांके का मतलब होता है उबड़ खाबड़। और कांके एक विधानसभा क्षेत्र है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीतता रहा है। और वर्तमान में जो विधायक हैं उनका नाम है समरी लाल। तो समरी लाल इस क्षेत्र के विधायक हैं और इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है और किन किन समस्याओं से कांके के लोग जूझ रहे हैं ये तलाशने हम निकले हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि कांके विधानसभा जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का एक मिला जुला स्वरूप है। शिक्षा की बात करें तो एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल की बात करें तो एक बड़ा केंद्र है, कृषि की बात करें तो एक बड़ा केंद्र है। और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो हुंदूर में रेलवे स्टेशन भी है। तो अब कांके किस तरह विकास कर रहा है और कांके में क्या ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम कई लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो हम चलते हैं कांके की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि कांके में किन किन समस्याओं से लोग परेशान हैं। झारखंड के सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्रों में कांके का नाम आता है। रांची लोकसभा के शहरी क्षेत्र में बसा कांके का अधिकतर क्षेत्र शहरी क्षेत्र में दिखता है। कई मायनों में कांके राज्य में कई महत्वपूर्ण कारणों से अपनी एक अलग जगह बनाता है। अगर खेल की बात करें तो बिरसा मुंडा स्टेडियम से लेकर खेलगांव तक इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मोरहाबादी मैदान खेल के साथ साथ राजनीतिक बिसात का भी गवाह रहा है। अगर शिक्षा की बात करें तो रांची कॉलेज और रांची विश्वविद्यालय ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कांके में लॉ यूनिवर्सिटी और कई ऐसे कॉलेज भी स्थित हैं, जिनकी बदौलत क्षेत्र आज 88% साक्षरता के साथ विकास की तस्वीर पेश कर रहा है। लेकिन कांके विधानसभा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 1992 में स्थापित RMCH को 2002 में रिम्स में तब्दील कर इसे पूर्वी भारत में एक अलग पहचान दी गई। रिम्स के अलावा कांके विधानसभा क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अस्पताल रिनपास और सबसे पुराना मनोवैज्ञानिक केंद्र CIP भी स्थित है। अगर कृषि की बात करें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने अपने कई रिसर्च पेपर्स और उत्पादों के द्वारा देश में एक अलग पहचान बनाई। इस वक्त हम कांके विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये वो परिसर है जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांके का जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ अंग्रेजी माध्यम की भी दवा मिलती है, मतलब डॉक्टर्स बैठते हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जो पहल की थी कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय शाह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो ये भी काम यहाँ करता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो टीम है और अभी योगा का भी जो है यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मरीजों का यहाँ इलाज होता है। और हमारे साथ डॉक्टर अबीता जी हैं और इनसे बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये एक चार्ट हम दिखाते हैं और ये 2023 का है। और यहाँ पे ये जो आप नया रोगी पुराना रोगी कुल योग आप देख रहे हैं, ये पेशेंट यहाँ आते हैं और यहाँ जो होम्योपैथिक चिकित्सा का जो लाभ है वो यहाँ रहने वाले जो सिटीज़न हैं वो लेते हैं। तो पहले हम डॉक्टर मैम से बात करेंगे। मैम ये बताइए, पहले सबसे पहले पूरा परिचय अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर अबीता कुमारी हुआ।
मैं 29 सितंबर 2022 से यहाँ आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हूँ। तब से कंटिन्यूअस हम अपने यहाँ सेवा दे रहे हैं। यह बताते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतने कम समय में हम लोगों ने इतना अच्छा सुविधा दिया और लोग इतने खुश हैं हमारे यहाँ की चिकित्सा पद्धति से कि पहली बार ऐसा हो रहा है मैडम कि आयुष की भी पद्धति से हम लोगों का इलाज किया जा रहा है। मैम, जैसे कि अभी देखते हैं शहर में भी कि लोग होम्योपैथी के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, तो यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो किस तरह की समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं, और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी रहती है, पुरुषों की संख्या कितनी रहती है, और बच्चों का भी इलाज होता है? जी क्योंकि मैं एक महिला चिकित्सक हूँ सर, तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा है कि हमारे यहाँ महिला रोगियों का संख्या काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल एंड बच्चे, और मेल और बच्चे का भी काफ़ी संख्या में इलाज हम लोग कर रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ जो है सर यहाँ पर अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, चर्म रोग और कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब का पेशेंट बहुत ज़्यादा अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो एलोपैथी में वो नहीं भी जाना चाहते हैं क्योंकि उससे उनको है कि और एसिडिटी की समस्या हो जाती है। मैडम, पूरा परिचय आपका? जी, मेरा नाम विजेता कुमारी है और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है योग से एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। जी, और ये बताइए कि क्या यहाँ लगातार योगा का प्रशिक्षण आप देती हैं? कितने लोग आते हैं? यहाँ लगातार योगा का प्रशिक्षण मैं देती हूँ। यहाँ लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा है वो रेगुलर हैं और कुछ पेशेंट हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप लगातार योगा करेंगे तो कोई भी दवा आपको खानी नहीं पड़ेगी, आप फिजिकली फिट रहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि योग करने से फिजिकली फिट रहते हैं, मन भी शांत रहता है, और वो कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग, तो ये बात सत्य है कि योग करने से बहुत बेनिफिट्स है हमारे बॉडी में। ये आप देखेंगे, ये कब इसका उद्घाटन हुआ, ये भानु प्रताप शाही जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त के विधायक रामचंद्र बैठा थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो एक बड़ा कक्ष है, तो आयुष सेंटर भी लोगों का इलाज कर रहा है, और यहाँ कुछ मेडिसिनल जो प्लांट हैं वो लगाए गए हैं। तो एक अच्छी पहल है। इस पहल का तमाम लोग लाभ उठा रहे हैं, और आंकड़े मैंने जो दिखाया है वो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम सुकुरहुट्टू में हैं, और सुकुरहुट्टू में पानी की भी समस्या है। क्या नाम हो गया? रंजीत कुमार महतो। देखिए, रंजीत जी अपने घर से बोतल लेकर आए हैं, और यहाँ ये एक चापानल है, और यहाँ से पानी लेकर जाएंगे। ये पानी पीते हैं? हाँ, पीने का पानी। तो क्यों अपने घर से पानी की समस्या क्यों हो गई? बस्ती में पानी नहीं है, पानी का समस्या है, चापानल नहीं है बस्ती में, और बस्ती का पानी पीने लायक नहीं है। मतलब उसमें दाल भी नहीं गलता है, खाने पीने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये सुकुरहुट्टू में ये घर घर जो नल जल योजना मिला है, तो उसमें पानी भी भरपूर मिल रहा है, 2 घंटा पानी देता है, लेकिन उसमें कभी कभी जो है खाना बनाने में सुविधा होता है, इसमें कीड़ा वगैरह निकलते हैं। तो आप भी इधर ही रहते हैं? मेरा नाम महावीर नायक है, सुकुरहुट्टू के रहने वाले हैं। सबसे तो पहले हम लोग का सुकुरहुट्टू में सबसे ज़्यादा पानी का समस्या है। सभी का चापाकल का जल स्तर बहुत नीचे चल जाता है, और हम लोग ये वन विभाग के ऑफिस के सामने एक चापाकल, इसी से पूरे गांव और अगल बगल सभी ले जाते हैं इसी पानी को। और शिक्षा का यहाँ भी अभाव है बहुत सारा, और बेरोज़गारी भी है, क्योंकि बहुत सारा इंस्टीट्यूट है लेकिन कुछ डिग्री पूरे नहीं करने के कारण कहीं कहीं जॉब नहीं हो पा रहा है, और पलायन इसलिए लोग करते हैं कि यहाँ रोज़गार सामने क्लोज में नहीं है उस तरह। तो स्कूलों की क्या स्थिति है? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी और अन्य जो सरकारी विद्यालय हैं पहले की तुलना में उसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब हम आगे चलते हैं इस गांव की ओर और देखते हैं आगे क्या है।
राजधानी रांची से सटे होने का फायदा कांके विधानसभा को मिलता दिख रहा है, लेकिन इसी के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सामान्य ही दिखती है। स्वास्थ्य केंद्र बने तो हैं और यहाँ कुछ गतिविधि भी दिखती है, लेकिन बेहतर संसाधनों की जरूरत आज भी इन केंद्रों पर नजर आती है। कांके विधानसभा क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और मैटरनिटी सेंटर नजर आते हैं, लेकिन सुविधा आप खुद ही देख सकते हैं। इस वक्त हम कांके विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस परिसर में है। तो ये सामने आप देखेंगे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ सुरक्षित मातृत्व जो लाभ है वो लोगों को मिलता है और यहाँ काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँचती हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ आई हैं, इनसे भी पूछते हैं। दीदी, आप यहीं हमेशा आती हैं? हाँ, हमेशा। कैसा मतलब डॉक्टर वगैरह अवेलेबल रहते हैं? हाँ, रहते हैं। कभी भी आते हैं तो डॉक्टर हाँ, सब समय रहते हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सब बच्चा के सुई, डिलीवरी के सब कुछ होता है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे ये जो स्वास्थ्य केंद्र है और दीदी एक मिनट, यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं? यहाँ तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ, आप कब से काम कर रहे हैं? हम लोग तो आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर हैं। हाँ, कैसा यहाँ लोगों का रिस्पांस कैसा है? अच्छा है। अच्छा, दवा हाँ। भी मिलता है? सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ, यहाँ मुख्य तौर से किस तरह के मरीज आते हैं? ये ज़्यादा तो जो गरीब लाचार रहते हैं वही आते हैं। किस तरह की पर जांच के लिए प्राइवेट सरकारी के क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी जांच के लिए तो सभी कोई पहुंचते हैं दूर दराज से। जैसे जांच की बात हुई तो जांच में क्या क्या जांच होता है? जांच में लैब जांच में सारा कुछ, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, हाँ सभी जांच। सिर्फ ये नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है और सिजेरियन की, 2 चीज़ छोड़ के तो बाकी सारा उपलब्ध है। कहाँ से आए हैं? कामता से। कामता। कामता से। यहाँ क्यों आए हैं? क्या इलाज कराने आए हैं? टीकाकरण करवाना। तो ये आप देखेंगे कि इधर जो अलग अलग जो पंचायत हैं वहाँ से लोग आते हैं और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ कोशिश करते हैं कि यदि डॉक्टर्स आए होंगे, प्रभारी आए होंगे तो उनसे भी थोड़ी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण इलाके में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सामान्य तौर से जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ आते हैं। अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। कांके डैम का निर्माण यहाँ पर पानी के संग्रह के लिए किया गया था, लेकिन पथरीला इलाका होने के कारण कई इलाकों में पानी की कमी देखी जाती है। पर्यटन की दृष्टि से कांके देश के सबसे खूबसूरत वादियों में बसा है। बतरातू, पिठौरिया और कांके एक कॉरिडोर के रूप में विकसित कर पर्यटन की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। स्थानीय लोग यहाँ के विधायक बीजेपी के समरीलाल से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वे मानते हैं कि विधायक को क्षेत्र में और ज्यादा समय देना चाहिए था। इस वक्त हम सुकुरहुट्टू पहुँचे हैं और सुकुरहुट्टू जो है कहा जाता है कि यहाँ के जो कृषक हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं और यहाँ से सब्जियों की उपज भी बहुत होती है। और सुकुरहुट्टू में क्या समस्या है, हमारे साथ कृष्णा जी हैं, उनसे बात करेंगे। और कृष्णा जी, आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? कितने साल हो गए आप यहाँ रहते हुए? हम लोग का तो 7 पीढ़ी से हम लोग। 7 पीढ़ी। हेलो, ठीक है आप बोलती। यहाँ आपका नाम हो गया कृष्णा प्रसाद साहब। हम लोग यहाँ खानदानी आदमी, हम लोग 7 पीढ़ी से यहाँ निवास कर रहे हैं सुकुरहुट्टू ग्राम में। तो क्या समस्या अभी है सुकुरहुट्टू में? अभी तत्काल तो यहाँ समस्या है बिजली का, रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। यहाँ चौड़ीकरण के चलते हर आधा घंटा 1 घंटा में जाम हो जाता है यहाँ। और ये जो रोड है कहाँ निकलती है? ये रोड कांके से लेके ITBP जाती है और वहाँ रिंग रोड पकड़ाता है। रिंग रोड पकड़ने के बाद वो आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। ऐसे आप लोग कृषक हैं तो क्या आप सिंचाई की सुविधा में क्या क्या है?
सिंचाई की सुविधा में सरकार की तरफ से कुछ नहीं। हम लोग का जो अपना बोरिंग वोरिंग करवाए हैं उसी से करते हैं, चाहे कुआं हुआ है उसी से हम लोग सिंचाई का काम करते हैं। आप समरी लाल के प्रतिनिधि हैं, आप एकदम साफ स्वच्छ होकर बताइए कि उन्होंने अपने फंड का कितना इस्तेमाल इस क्षेत्र के विकास के लिए किया है? 100% सब बातें किए हैं। क्या क्या काम हुए? एग्जाम्पल कि जब से सुगुट्टू में समरी लाल जी का हुआ, जो कभी जो सपनों में सोचा नहीं था वैसे वैसे रोड यहाँ बनवाए उन्होंने। रोड बनवाए, बाउंड्री वाल हुआ, बहुत सारा चापाकल 10 में चापाकल हुआ, अथी शेड का निर्माण हुआ। लेकिन कोल्ड स्टोरेज का मांग है वो अब तक नहीं है। कोल्ड स्टोरेज का मांग उन्होंने उठाया है, उसके ऊपर ज़मीन का चल रही है, उस पर भी काम चल रहा है। उम्मीद है कि वो भी पिठोरिया क्षेत्र में कोल्ड निर्माण जरूर होगी। भी स्वास्थ्य केंद्र भी गए थे, वहाँ जो महिलाएं जाती हैं अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। इसके लेकर हमारे विधायक जी ने, आप देखिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता ही नहीं ले रहे हैं। रोज मर रहे हैं आदमी, रिम्स में देख रहे हैं किसी को बेड नहीं मिले। इसके ऊपर माननीय विधायक जी बार बार क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस पर ऊपर बार बार आप देख रहे हैं। कोई भी मरीज कांके विधानसभा से जा रहे होंगे वो जरूर देखने जाते हैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के, लेकिन सरकार का ऐसा रवैया है कि ना, अभी आप 2 दिन पहले देख रहे हैं कोई दवा उपलब्ध नहीं है। ये राज्य सरकार की निकम्मी है। तो ये देखिए, ये जो सड़क है आप देखेंगे किस तरह से लगातार जाम होता है और जाम से लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं। तो ये लोगों की मांग है कि इस रोड का जो है चौड़ीकरण हो, और तभी ये इसी तरह का जाम रहता है बराबर इसी तरह दिन भर 1 घंटा के बाद में रहेगा, पूरा जाम ऐसा ही रहता है। बहुत दिक्कत है यहाँ। पहले वाला जितना ज़मीन का यहाँ माप था ना, माप के मुताबिक यहाँ तक तो कुछ हद तक ठीक है। आगे जाके उसी की ज़मीन को लोग घर बनवा लिया है और इसको सकरा कर दिया। और इस रोड में आने जाने वाले जो लोग हैं, भैया हमेशा जाम रहता है? हम लोग तो नए हैं, हम लोग तो पहले। ये इधर ट्रैफिक जाम हो जाता है हमेशा? हाँ हमेशा, जहाँ बड़ा गाड़ी घुसा जाम हो गया। तो ये आप देखेंगे, ये जो रास्ता है ये रिंग रोड की ओर ले जाता है और ट्रैफिक जाम से परेशानी होती है। रोड इसी तरह से जाम हो जाता है। जाम तो आए दिन होता है, ऐसा बात नहीं है। दिन में 10 बार जाम होता है। गाड़ी आया जाम हुआ। शहर के जो विधायक हैं समरी लाल से आप लोग कभी शिकायत की? परिचय हैं तो आज तक वो तो झांकने भी नहीं आए हैं। झांकने भी नहीं आए। ये इस रास्ते में जो हम दिखाए, ये रास्ता हमेशा पूरी तरह से ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि रास्ते का जो है चौड़ीकरण नहीं हुआ है और ये लोगों की मांग है। विधायक जी का इस मामले में अपना तर्क है। विधायक जी ये भी मानते हैं कि कई प्रोजेक्ट्स को वर्तमान सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। आज कांके की वादियों में इतिहास और वर्तमान दोनों की तस्वीर नजर आती है। जरूरत है इसे और संवारने की। हमारे साथ कांके विधानसभा के विधायक समरी लाल जी हैं और समरी लाल कांके विधानसभा क्षेत्र में लगभग हम कह सकते हैं कि कई जगहों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि मैं कल कई जगहों में घूमा हूं। कई लोगों ने यह भी शिकायत की है कि चुनाव जीतने के बाद वो नज़र नहीं आते हैं। अब हम तमाम सवालों को लेकर उनसे सीधे बातचीत करेंगे। विधायक जी, कल आपके क्षेत्र में मैं घूम रहा था,
कई लोगों ने कहा कि सड़कें बनी हैं, काम हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद तो विधायक जी नज़र नहीं आते। ये बात तो हम नहीं कर सकते, वो जनता नहीं, कोई नेता लोग होगा। जनता ऐसा नहीं बोल सकती है, क्योंकि लगातार हम अपने क्षेत्र में रहे हैं और आज तो हम विधायक बने हैं, लेकिन लगातार 38 वर्षों से उस क्षेत्र में लगातार मैं सेवा किया। ये मेरा 7वां चुनाव था, 6 चुनाव में हारा, लेकिन क्षेत्र में रहता था। और कहीं मिलूँ न मिलूँ, कहीं जाऊँ न जाऊँ, लेकिन जो रिम्स है, जो हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं करते हैं, तो रिम्स में हम लोगों की सेवा ज़रूर कर देते हैं। और रही जहाँ बात विकास की, तो निश्चित तौर पर पहले जो काम नहीं हुआ था, बहुत सा काम तो हमारी सरकार थी रघुवर दास की, तो 80% काम हो चुका था। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क नहीं है। थोड़ी मोड़ी जो बची हुई, उनका जो के समय का जो बचा हुआ था, वो इस बार हमने पूरा किया है। दूसरा हमारा है गांव में बगदा, जो एकदम मिनी कश्मीर की तरह। कभी गांव जाएंगे आप बगदा, उरगुट्टू से बगदा रास्ता है, वो जर्जर स्थिति में 15-20 साल से पड़ा हुआ था। तो हमने सुरीद बगीचा से लेकर बगदा होते हुए उसको रिंग रोड, वो पतरातू घाटी में ताला टाड़ा, वो वहाँ वो रास्ता जुटता है, वो अभी सैंक्शन करा दिया, अभी टेंडर प्रक्रिया में गया हुआ है। अच्छा, ये हेसल जो रातू रोड में पड़ता है, हेसल से कांके रोड जोड़ने वाली जो सड़क है, क्या उसके लिए कोई प्रपोजल, कोई पहल हो रही? हेसल हेसल रातू रोड से कांके नहीं होते हुए, हाँ, वो तो आ गया प्रपोजल। हाँ, प्रपोजल आ गया और वो बहुत जल्दी ही उस पर कार्रवाई होगी। अभी झीरी में जो डंपिंग यार्ड है, उसके वजह से जो जयपुर पंचायत है और जो पोटपोटो नदी है, वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, लोग परेशान। निश्चित तौर पर जयपुर तो थोड़ा दूर भी पड़ता है, लेकिन चेड़ी और मनातू, झीरी के बाद जैसे ही 50 मीटर के बाद हमारा विधानसभा शुरू होता है, जहाँ से जगुआर का कैंप है, टेंडर गांव है पीछे, और इधर चेड़ी मनातू। और हम लोग विधानसभा में भी इस बात को रखे हैं कि इसको कहीं दूर यार्ड को ले जाए, क्या कि वहाँ की वजह से बीमारियाँ फैल रही है, बिना मच्छरदानी के तो कोई सो नहीं सकता है। कांके विधानसभा क्या टूरिज्म कॉरिडोर के तौर पे विकसित हो सकता है? क्या ये प्रपोजल कभी आपने डाला है? निश्चित तौर पर हम बताते हैं आपको कि झारखंड का जो मिनी इंग्लैंड कहलाता है मैक्लुस्कीगंज, जहाँ एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं और काफ़ी पर्यटक वहाँ आते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने दर्शाया है कि टूरिज्म के लिए सबसे अच्छा वो स्थान है। उसके बाद आप आएंगे तिरुफोल। हमारे यहाँ तिरुफोल इतना माने विघम भी है और बहुत प्रकृति का दृश्य बहुत सुंदर है, वो उसको डेवलप किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये लोग जो आज कह रहे हैं ये पतरातू घाटी बोलता है, लेकिन वो पतरातू घाटी नहीं है, वो पिठोरिया घाटी है। हमने मांग किया है कि वो घाटी जो शुरू होती है, वो नागवंशी राजा मंदरा मुंडा की जन्म स्थली है, सुतियांबे। ये कांके विधानसभा क्षेत्र में ही है। हाँ, कांके जब पुल खत्म होता है, नीचे जो पुल जाता है, उसके बाद पतरातू शुरू होता है। आप देखेंगे सीमा पिठोरिया थाना, और जैसे ही पिठोरिया थाना खत्म होता है तो आपका पतरातू थाना। तो जो पिठोरिया थाना जहाँ खत्म होता है, वो सारी की सारी घाटी तो कांके पिठोरिया में है, और उसको पतरातू तो हमने रखा है इस बात को। इन सवालों को आप विधानसभा का जो है, वो जो घाटी का नाम राजा मंदरा मुंडा के नाम से होना चाहिए। कांके रोड में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये अर्बन हार्ट प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया था 2016 में। क्या स्थिति है? क्या वो जो ठीक डैम के बगल में आप जाएंगे, डैम साइड में, और आप देखेंगे कि अधूरी बिल्डिंग भी बनी हुई है। वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये सरकार 3-3.5 साल में उस पर कोई नहीं ध्यान दी। इतना ही नहीं, चकमे में, बुढ़मू प्रखंड के चकमे में वो लुगुन, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, जैसे आपका यहाँ है, हमारे ही विधानसभा में है, खेल गांव के पास जो है, वो तो चालू है, लेकिन वो उसका है कि आधा बिल्डिंग बन रहा था, उसका क्या बात हुई राज्य सरकार से, उद्योग विभाग उस पर एकदम बिल्कुल उस फाइल को दबा के बैठ गया और काम नहीं तो 5000 लोगों को काम मिलता तो कम से कम 20,000 चूल्हा जलता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांके में है और डॉक्टर की भी सुविधा अच्छी है,
महिला जो पेशेंट है वो लोग भी काफ़ी आते हैं। वहाँ अल्ट्रा सोनोग्राफी का कोई व्यवस्था नहीं है, क्या पहल होगी? हमने स्वास्थ्य विभाग की परिचर्चा में इन बिंदुओं को रखा है कि सरकार अगर स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, और रिम्स के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही थी, हम लोग रिम्स को अगर ठीक करना है तो उसके पहले आपको ब्रैकेटिंग करना है कि जो आपका 8-10 जिला है जहाँ से मरीज यहाँ ज़्यादातर आते हैं, पहले उनका CSC और PSC को दुरुस्त कीजिए। हर CSC में रेडियोलॉजी का मतलब हो गया एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आपका अगर आप सक्षम है तो MRI, तो ये सुविधा वहाँ होनी चाहिए। पैथोलॉजी की सुविधा होनी चाहिए वहाँ। लेकिन किसी भी CSC में न एक्सरे का कोई व्यवस्था ठीक है वहाँ, न पैथोलॉजी का कोई व्यवस्था वहाँ ठीक। आप देखे होंगे खिलाड़ी प्रखंड बना, खिलाड़ी प्रखंड बनने 9 में बना था, खिलाड़ी प्रखंड बन गया, लेकिन वहाँ हर प्रखंड में ये सरकार का ये है कि हर प्रखंड में एक CSC होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। लेकिन 12 साल से भी ऊपर हो गया, उसको खिलाड़ी को प्रखंड बने। हमने विधानसभा में भी इस बार भी हम 18 मार्च को विधानसभा में हमने रखा है कि क्यों नहीं उसको स्वास्थ्य केंद्र वहाँ आप पदस्थापित करें। लगातार सवाल उठाते रहते हैं विधानसभा में। कांके विधानसभा क्षेत्र में मैं घूम रहा था तो कई जगहों में मैं ये देखा कि जो सड़कें हैं उसकी चौड़ीकरण होना बड़ा ज़रूरी है। मैं खुद कई रास्तों में जो है ट्रैफिक जाम में मैं फंसा हूँ, सुकुरहुट्टू का इलाका हो या अन्य इलाकों हो। क्या इस पे पहल? इस पर देखिए हमारा पहल हुआ है। एक तो गागी जो जा रहा है 5 किलोमीटर रोड है, उसको चौड़ीकरण का, उसका टेंडर भी चला गया है, टेंडर प्रक्रिया में। एक है आपका ठाकुर गांव के बगल में गेसवे महादेव टोली से सालाना होते हुए ये आपका बॉर्डर पड़ता है पतरातू का चलनी चैनगढ़ा, तो वो रोड को चौड़ी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कांके विधानसभा के विधायक समरी लाल जी थे और कई सवालों का इन्होंने जवाब दिया और ये भी बताया कि विधानसभा में ये प्रश्न मैंने रखा है और आगे कहाँ कहाँ सड़कें चौड़ी होंगी, तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी मुखर होकर उन्होंने बात की है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन अभी भी जो है कई क्षेत्रों में इन्हें जाने की ज़रूरत है और कांके विधानसभा को कैसे टूरिज्म कॉरिडोर बनाना है ये एक बड़ा दायित्व तो हमें लगता है। समरी लाल जो कांके के विधायक हैं उन पे ज़रूर जाता है क्योंकि कांके एक खूबसूरत जगह है और कई ऐसे प्लेस हैं जो टूरिज्म कॉरिडोर से कनेक्ट होते हैं, तो राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।